हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है, सौर प्रणाली की खोज की थी ऑप्शन सी, कोपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीहारिका। नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर है, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ऑप्शन सी, 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लुब्धक। लुब्धक को विस्फोटी तारा कहते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वे वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने ये खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिक्स। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सूर्य दिखाई देता है अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में 21 जून को। ऑप्शन सी, 21 जून। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इनमें से किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 71%, यानी 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इनमें से एक तारा है ऑप्शन डी। तो इनमें से एक तारा है ऑप्शन डी, सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सौर पृष्ठ पर। ऑप्शन सी। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयातायात से पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हीलियम। हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम सूर्य पर सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है या कितनी मिनट लेता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8 मिनट लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में।
सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या है ऑप्शन डी 88। बुध ग्रह पे एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते समय कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है क्योंकि वह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है और यह पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन डी, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरे ने। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, ऑप्शन ए। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचा था सबसे प्रथम व्यक्ति ऑप्शन डी, एमुंडसन। एमुंडसन साउथ पोल पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। ऑप्शन डी। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य है। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4 जुलाई को।
4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग।